और देखिए जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, इस पर आपको बता दें कि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसी को लेकर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी नेता वासुदेव मन्ना, समाजवादी पार्टी से यश भारती और साथ ही मेरे सहयोगी इरफान प्रयागराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इरफान का रुख करूंगी। इरफान, अगर बात की जाए वोट परसेंटेज की, तो अभी तक पहले चरण में कितने परसेंटेज की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद सीधे चर्चा पर चलेंगे। 32% जो है वो वोटिंग पड़ चुकी है। प्रयागराज में कुल 9 नगर पंचायत है, जिसमें 8 जो नगर पंचायत है वहां बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं बात कर जो स्पेशल जो प्रयागराज में बात कर जो संजय खत्री जिलाधिकारी प्रयागराज हैं, वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हर एक बूथ पर जाकर जायजा ले रहे हैं और सभी को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी भी कर्मचारी को लापरवाही करते पाया जाएगा तो उससे तुरंत उसके साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ बात करें, प्रयागराज में कुल 67 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर वीडियो कैमरे की निगरानी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो प्रयागराज में जो कसारी मसारी क्षेत्र रहा है माफिया अतीक अहमद का, वहां पर जो है स्पेशल व्यवस्था की गई, सुरक्षा व्यवस्था, कड़े व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बात करें पंकज प्रयागराज में, तो अब हाल ही में प्रयागराज में जो है आपने देखा होगा कि हत्या के बाद से ही प्रयागराज का जो माहौल है वो पूरा एकदम सरगर्मी तेज हो गई थी। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, वो खुद प्रयागराज आए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव में अगर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग अगर किसी भी तरह की दबंगई करेगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। और इसको लेकर उन्होंने एक बात और कही है जिलाधिकारी प्रयागराज ने कि जो भी अगर फर्जी आधार या फिर फर्जी आइडेंटिफिकेशन से अपनी पहचान बनाना चाहेगा, अपना मत का अधिकार जो मताधिकार का दुरुपयोग करेगा, उसको जो है प्रथम चरण के चुनाव में अगर पकड़ा जाएगा तो उसे 11 तारीख के जो चुनाव होना है दूसरे चरण का, उसके 2 दिन बाद उसकी जमानत होगी। तो कहीं ना कहीं जो फर्जी वोटर से प्रयागराज में जो 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं, हालांकि उनसे पूछताछ चल रही है, उनके पास फर्जी आधार कार्ड आए कहां से, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है जिन्होंने फर्जी वोटिंग करने की सोची थी। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो व्यवस्था है वो पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं और इस दौरान पहले जो चरण की जो है वो वोटिंग चल रही है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में बीजेपी से वासुदेव मन्ना जी जुड़े हैं। सब शुरुआत उन्हीं से करते हैं। वासुदेव मन्ना जी, क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार भी 2017 में देखा था कि निर्दलीय प्रत्याशी नगर पंचायत में सबसे ज्यादा हावी रहते हैं, आखिरकार क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले इस लोकतंत्र महापर्व में मैं सारे उत्तर प्रदेश वासियों, जिनका भी आज वोटिंग होना है जिस क्षेत्र का भी, उनको सारे वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मैं अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस लोकतंत्र के महापर्व। देखिए, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, योगी जी और भाजपा की जो विकास निष्ठा है उस पर पूरा उत्तर प्रदेश वासियों की भरोसा है। इसीलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश वासियों, हर गांव हर कोने से पूरा उत्तर प्रदेश वासियों आज भाजपा और योगी जी के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के। अब भाजपा मतलब एक विश्वास बन गया, भाजपा मतलब विकास का एक पर्याय बन गया है। यूपी में जिस तरह से एक कभी जमाना हुआ करता था, जिस तरह से गुंडाई हो, दंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से कुचला जाता था, लोकतंत्र की छाती पे जिस तरह से पैर रख के दबा दी जाती थी, लोकतंत्र के दम घुटने लगते थे, आज उसी लोकतंत्र को एक राम राज्य की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था को सजाया गया है। एक बढ़ चढ़ के आपने देखे होंगे किस तरह से माफिया को खात्मा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कड़ी स्टेप होता है और उठाया गया है। और विकास की बात रही, तय आज विकास के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास का एक अपर रूप के नाम से जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वो विकास का बात हमेशा होती है। चाहे हमारा मूल धारणा ये है कि हम अंत्योदय तक ही विकास करेंगे, ये हमारा मूल नीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अब देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से आज एक बड़ी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में उभरा है और कोई दूसरी जो विरोधी दल है वो किस तरह से सिमटते गए हैं। क्योंकि जो सत्ता में सेवा भाव के ढोंगी रख के मेवा खाने के लिए आते थे, आज जनता ने ये ठान लिया है जो सेवा के रूप में सेवा करेगा उसी को सत्ता दी जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बढ़ चढ़ के विश्वास अपना मत दिया है और आशा करता हूँ अभी भी देंगे, 13 तारीख को ये नतीजा देखने को मिलेगा। चलिए, यश भारती जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या लगता है यश जी, इस बार क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में है?
देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया था हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी से, लेकिन उस सवाल को उन्होंने कहीं तक छुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि रट करके कुछ आ गए, जैसे तोते को कुछ रटा दिया जाता है और वो बोलते चले गए। कुछ आपके आसपास भी नहीं आए सवाल के। आपने उनसे पूछा कि निर्दलीय प्रत्याशियों की क्या भूमिका रहेगी, कि पिछले चुनाव जैसी स्थिति रहेगी, उस बात पर छुआ ही नहीं उन्होंने, तरह से निकाल। कोई नहीं, फिर यश भारती जी, मैं वापस लौटूंगी क्योंकि मुद्दा वही है आज। मैं पुनः जी, मुझे बोलने, मैं समझ रहा हूँ आपने पूरा विषय वही रखा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कहां की बातें लेकर के वो आके नगरीय निकाय की बात ही नहीं कर रहे। स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, जो समाजवादी पार्टी लगातार उस बात को उन्होंने छुआ ही नहीं। अगर नगरीय चुनाव की बातें हों तो नगरीय निकाय में जो चीजों की जरूरत होती है कि स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है, नदी नाले की क्या स्थिति है, बेहतर कूड़े की व्यवस्था क्या है, स्मार्ट सिटी के दावे करने वाली व्यवस्था की क्या स्थिति है स्मार्ट सिटी की शहरों में, स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति, जिसका स्वच्छता सेस लिया जा रहा है लोगों से सीधे तौर पर, उसकी क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं जो देश की श्रेणी में आते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आते हो, तो एक भी उत्तर प्रदेश का शहर नहीं है जो स्वच्छता अभियान के माध्यम से 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आता हो। लगातार उत्तर प्रदेश की नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। उनके लखनऊ के महापौर रहते हुए उप मुख्यमंत्री भी बने। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बात होनी चाहिए। अन्य शहरों को, प्रयागराज पे माफियाओं को लेकर के, अन्य बातों को लाके, नाम बदलने को लेकर के सारी राजनीति हुई, लेकिन विकास को लेकर के कोई बात नहीं हो पाती। अन्य शहरों को लेकर के भी विकास को लेकर कोई बात नहीं हो पाती। गुमराह करके राजनीति करना, वोटों को बरगलाना, वोटरों के अधिकार को छीनना, प्रत्याशियों के अधिकार को छीनना, ये काम जरूर भली भांति हो रहा है। हमने देखा रायबरेली का हमारे उत्तर प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष मनोज पांडे जी, उनको धरने पे बैठना पड़ा। वो बता रहे हैं साफ साफ कि 24 घंटे पहले जब प्रत्याशी के समर्थकों को और प्रत्याशी को घर बैठने की बात होती है, किसी तरीके का कोई चुनाव प्रचार नहीं होता है, मतदाता को किसी तरीके से मानसिक तौर पे आप प्रभावित करने का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं। इस बात की शिकायत करी, जब शिकायत नहीं सुनी गई तो घटना स्थल पर पहुंचे मनोज पांडे जी, पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन उल्टा मनोज पांडे जी को ये कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं आप, यानी शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। रामपुर के अंदर यश भारती जी, मेरा सवाल आपसे भी ये था कि इस बार की रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की? क्या आप बीजेपी को मात देंगे? क्या इस बार फिर से सत्ता में काबिज होंगे समाजवादी पार्टी? सीधा सा सवाल। मैं आपके सवाल के जवाब पे तो हूँ। रामपुर के अंदर जब आजम खान साहब प्रचार करने जाते हैं, अब्दुल आजम खान साहब प्रचार करने जाते हैं, तो उनको प्रशासन के माध्यम से ये याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ती है कि आपका वोटर राइट छीन लिया है, आपको मतदान करने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया है? क्या चुनाव प्रचार करने का अधिकार भी छीन लिया है? वोट मांगने का अधिकार भी छीन लिया है जनता से? वोट डालने का अधिकार, कहने की बात, अपील करने की बात भी छीन ली गई है? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जो प्रभावी लोग हैं क्षेत्र में, जो जनता के बीच में रहे हैं, जिन्होंने विकास का काम किया है, उन लोगों को कैसे घर बैठाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा। समाजवादी पार्टी के लोग इससे डरने और घबराने वाले बात नहीं है। इसीलिए देखिए, ये लगातार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है वो सामने सब देख रहे हैं। लखनऊ में किस तरीके से पुलिस मार रही है लोगों को, और फिर सरकार को 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है, नौकरी देनी पड़ती है, सरकारी आवास देना पड़ता है। गोरखपुर के अंदर किस तरीके से पुलिस होटल के अंदर घुस करके व्यवसायी को मार देती है, उगाई करने के नाम पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सब शहरी क्षेत्र में चल रहा है। झांसी में किस तरीके से एनकाउंटर हो जाता है, न्याय नहीं मिलता, उसकी विधवा को आत्महत्या करनी पड़ती है पुष्पेंद्र यादव को। तो ये सब शहरी क्षेत्र में चल रहा है। ना कानून का राज है, ना तीसरी जो शक्ति है नगर निगम, उसके कोई राज है। हर तरफ केवल कचरा दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिमाग में भरा हुआ है वही जनता को दिखाई दे रहा है, कचरा हर तरफ। कहीं किस तरह की कोई सफाई। भारती जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल, चलिए, तमाम आपने सवाल किए हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। वासुदेव मन्ना जी, क्या यही वजह है कि नगर पंचायत में जो निर्दलीय हैं वो ज्यादा विश्वास, जो जनता है वो निर्दलीय पर ज्यादा विश्वास करती है बीजेपी के मुकाबले? वासुदेव मन्ना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी, क्या जनता, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश वासियों आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं,
आप 13 तारीख को इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, और ये कुछ ऐसे पार्टी का आरोप लगा रहे हैं जो समाजवाद को फैलाने का जनक है, जो समाजवाद के नाम पे कलंक है, जो समाजवाद के नाम पे समाजवाद के सुन लीजिए महाराज, मैंने भी बड़े शांति से सुना। यश जी सुन लीजिए, यश जी सुन लीजिए, आपको भी बोलने का पूरा मौका मिला था, अब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। सुन लीजिए, हाँ, ये वही मौन रहते हैं जिनका राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अच्छा, आपने सवाल क्या किया यही बता दीजिए, जवाब मत दीजिए। आपने सवाल क्या किया एंकर ने, मैंने उस सवाल को दोहराया। यश जी बिल्कुल, यश जी मैं उसका जवाब मैं लूंगी, मैं उसके जवाब के लिए ही बैठी हूँ, मैं उसी पर वापस लौटूंगी अगर नहीं देते हैं तो। वासुदेव मन्ना जी, अगर इस तरीके से रहेगा, समय कम रहता है, बात पूरी नहीं हो पाती, तो मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए ताकि और सवाल भी मैं आपसे कर पाऊं। यही बात है, जो समाजवाद की अकड़ है ना, इसकी वजह से पकड़ ढीली हो गई, इसीलिए जनता ने भी इनको साइड करने का काम कर लिया। इनका अकड़ ही इनका पकड़ ढीली करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने परिवार फर्स्ट की जो मिशन लेके चलते थे, जनता ने भी हमारा दिया तोता फिर बोला जो रटाया वासुदेव मन्ना जी परिवारवाद पर चलेंगे, परिवारवाद पर आगे बात करेंगे। मैंने अभी सीधा सवाल किया कि आखिरकार निर्दलियों पर इतना विश्वास जनता का क्यों, जबकि आप काबिज हैं? देखिए, जनता का मूल विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सभी बढ़ चढ़ के देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना सेफ लेके आती है, और देखिएगा 13 तारीख को क्या परिणाम आता है। ये जनता का विश्वास निर्दलीय पे नहीं, जनता का मेन विश्वास है भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा का मतलब भरोसा बन गया, भारतीय जनता पार्टी का एक अपर नाम ही बन गया है विश्वास का पर्याय। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, ना कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ना कि दंगाइयों का राजनीति करते हैं। ये लोग जिस तरह से, लेकिन वासुदेव मन्ना जी जिस तरीके से विकास की अगर बात की जाए, विकास की बात हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, लेकिन अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार विपक्ष हमलावर है कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि नजर ही नहीं आता कि गड्ढों में सड़कें। अगर बात करें खास करके गांव के इलाकों की, तो क्या विकास वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह रही है कि निर्दलीय जो हैं वो जीत जाते हैं, या वो जनता को ये विश्वास दिला पाते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरह से, इससे पहले जिस तरह से अराजकता फैला था प्रदेश में एक घेटी खोल के नहीं घूम सकते थे। आज ये बड़े समाजवादी पार्टी के नेता साहब बड़े डायलॉग दे रहे थे कि ये हो गया महिला सुरक्षा। अरे आप तो उस वक्त भी मन थे जब एक दलित लड़की को आपके साथ जरा आपने इसको पाल पोस के बड़ा किया था, घर में घुस के तब भी चुप थे आप, तब भी समाज में। लेकिन जब माफिया को जी लगा के बोलते हैं, माफिया को संबोधन करते हैं, माफिया को ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं होता है। अरे तरीका ये होता है, पूछा जा रहा है उसका जवाब। चलिए वासुदेव मन्ना जी, अगर लगता है बिल्कुल वासुदेव मन्ना जी मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। यस भारती जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी वोट बैंक इतना नहीं नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला है, तो क्या लगता है आपको कि निर्दलीय की तरफ आखिरकार वोट बैंक क्यों जाता है जनता का, खास करके नगर पंचायत का? देखिए, मैंने बड़ा आपने भी सवाल किया इनसे यही कहीं जवाब को छूकर ने दोबारा दोहरा रहा हूं, नहीं छुआ इस आपके सवाल को। मैंने इनको याद भी दिलाया फिर भी नहीं छुआ इन्होंने, क्योंकि ये रटाया तोते की तरह जो बातें इनको सिखा दी गई है वही बोलते चले जाएंगे। परिवारवाद तमंचा और कोई परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पर वासुदेव जी। यश जी, परिवारवाद से हटकर सिर्फ मुझे निर्दलीय पर यहाँ जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया था सत्ताधारी दल से, जो ट्रिपल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 3 में क्यों नहीं है जब स्वच्छता अभियान की बात चलती है। जब उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, देश के सबसे ज्यादा सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से होता है, तो एक भी शहर स्वच्छ क्यों नहीं है? स्वच्छता अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक भी कोई शहर स्वच्छ क्यों नहीं है? टॉप 3 टॉप 10 में क्यों नहीं है? इसका जवाब तो सरकार से लिया जाएगा ना। दूसरी बात, ये बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो कोई एक अच्छा काम बता दें। इन्होंने तो सांसदों के माध्यम से एक एक गांव गोद लेने का काम किया था, उसमें भी टॉप 10 पे उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं आता जो इनके सांसदों ने लिया हो। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए गुमराह करने का काम करते हैं। हम समाजवादी लोग
लोकतंत्र मजबूत करने का काम करते हैं, चाहे व्यक्ति निर्दलीय के रूप में आए या किसी पार्टी के माध्यम से आए। आप देखिए बरेली से जो महापौर चुने जाते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी उनको समर्थन देती है, वो निर्दलीय के रूप में भी जब आते हैं। अच्छे व्यक्ति चुन करके आए, जनता के वोट का सही उपयोग हो, जनादेश मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, हम इस पे काम करते हैं। लेकिन हम इस समर्थन बात देने का काम समाजवादी करते हैं पार्टी को भी तो निर्दलीयों वोट नहीं मिलता है ये ना। मिटाने का काम करते हैं, ये हटाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, बुलडोजर के माध्यम से, झूठे मुकदमों के माध्यम से, लोगों को सरकार के माध्यम से, इस केवल डराने का काम करते हैं। अगर अच्छे उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में भी चुन के आएंगे, समाजवादी पार्टी उनको समर्थन देती है। ये आप देख लीजिए, चुनाव के बाद नहीं कि जीत के आ गया वो हमारा, हम जीतने से पहले भी लोगों को समर्थन देते हैं। मैंने आपको बरेली का एक बड़ा उदाहरण देके बताया है। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बता दें, इन्होंने तो हमेशा अपने सहयोगियों को लूटने का काम किया है। शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया, अकाली दल को चलिए इन सब गठबंधन पर बाद में चर्चा करेंगे। यश जी और वासुदेव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे सहयोगी इरफान मेरे साथ में है। इरफान, देखा है चुनाव प्रचार हुए हैं, लेकिन इस दौरान अगर बात करें नगर पंचायत की, क्या कुछ खास उस दौरान देखने को मिला? कितना विकास गांव में हो पाया है इस दौरान? इरफान, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए इरफान के पास वापस लौटेंगे। लगता है कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। वासुदेव मन्ना जी, क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम आरोप जो है विपक्ष लगाता आ रहा है और निर्दलीय जिस तरीके से जीतते जा रहे, एक बड़ा सवाल बीजेपी पर खड़ा होता है। सीधा सा जवाब मुझे इस पर दीजिएगा। परिवारवाद नहीं चाहिए, किसी भी कोई मुद्दा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय पर मुझे जवाब चाहिए। देखिए, निर्दलीय का ही जवाब दे रहा हूं मैं। पहले ये बात क्लियर कर दो। अभी जो छोटी छोटी पार्टी के नेता साहब ये बोल रहे थे कि गांव गोद लेने का बात है। अरे हम तो गांव गोद लेने का बात करते हैं और इसी पे कायम रहते हैं। आप तो माफिया को गोद लेने का बात करते हो, माफिया को पले बढ़ने की बात करते हो, उसको खिला पिला के बड़े करते हो। ये फर्क है। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये फर्क है। रही बात आपने निर्दलीय निर्दलीय कैंडिडेट का बात बोले, निर्दलीय कैंडिडेट के लिए मैं फिर दोहराता हूं ये बात कि भारतीय जनता उत्तर प्रदेश पूरा वासियों को ना आज भारतीय जनता पार्टी के अटूट प्रेम और विश्वास है। इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश वासियों और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुने गए, जिसको टिकट दी गई है, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भले ही कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन निर्दलीय के तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा भरोसा जता रहे हैं और जताएगा भी। आप देख लीजिएगा 13 तारीख को इसको परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी जो मेयर के चुनाव में जो कैंडिडेट है निर्दलीय, उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम वोट से और ये चुनाव जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरे लेकिन वासुदेव मन्ना जी, अगर बात करें टिकट को लेकर अगर बात की जाए, तो जब पार्टी से टिकट नहीं मिला तो सबसे ज्यादा विश्वास जो है वो निर्दलीय की तरफ चला गया है। बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उसके दौरान वो निर्दलीय बनकर मैदान में उतरे हैं। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अब मैं फिर दोहराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश वासियों खड़ा है। देखिए, मार्ग भटकाने के लिए रास्ते में बहुत मिलता है। समाजवादी पार्टी जो गुंडे को पले पड़ते हैं, ये पालते पोसते हैं, ऐसे मार्ग विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। लेकिन यूपी के जनता ने जो संकल्प ठाना है ना भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए, तो मंजिल तक लेके जाने के लिए यही काफी है। चलिए, हाँ यश भारतीय जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने जो बात कही, आपने जो बात कही ना, आपकी बात का जवाब आ रहा है ना मेरी बात का जवाब आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ देश भर में। अरे तोता जी चुप हो जाइए, अरे तोता जी चुप हो जाइए। आप रट के जो आए थे आपने बोल लिया। वासुदेव मन्ना जी सुन लीजिए, वासुदेव मन्ना जी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। यश भारती जी जल्दी से। देखिए, मैंने इनसे स्पष्ट सवाल पूछा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से देश के टॉप 3 या टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर आते हैं? जवाब नहीं है इनके पास। कोई नगर निगम के माध्यम से कोई बेहतर काम किया हो, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। और कोई माध्यम की बात करी लेकिन गुमराह करते रहे। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है या लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये नगरीय निकाय का चुनाव है। नगरीय निकाय में क्या आपकी योजना है? स्मार्ट सिटी को लेकर मैंने सवाल किया, उस पर कोई जवाब नहीं है।
सीधा सवाल जिस चीज का चुनाव है उसके बात की जा रही है। आपने निर्दलियों को लेकर के बात करी, निर्दलियों का कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। घुमा फिरा करके जो रट के आया है, जो रटाया गया है, वही बोलते रहते हैं, वही बात करते रहते हैं। आपने साफ कहा कि हम किसी विषय पे बात नहीं करेंगे, सीधे निर्दलीय पे बात कीजिए। उस पर भी जवाब देने में यह समझ की इनकी मुझे बड़ी कमजोर नजर आती है। इसीलिए मैंने कहा ये रट के आते हैं, वही रटी रटाई बातें करते हैं। 8-10 पॉइंट इनके पास है। आप चाहे लोकसभा के विषय पे बात कर लीजिए, विधानसभा पे बात कर लीजिए, नगरीय निकाय पे बात कर लीजिए, पंचायती चुनाव पे बात कर लीजिए, विषय इनके पास वही रहेंगे। इनके राज्य सरकार का जो काम था, जो केंद्र सरकार का काम था कि ये नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आरक्षण सुरक्षित रहे, ये आरक्षण सुरक्षित रखने में नाकामयाब रहे, इसीलिए ये डिले हुआ है, देरी से चुनाव हो रहा है। ये इनकी नाकामयाबी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जो शोषित वंचित पिछड़ों को अधिकार दिया गया उनको लगातार ये वंचित करने का काम कर रहे हैं, उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। उनके मूल सुविधाएं, मूल अधिकार जो देने का काम होना चाहिए विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से वो छीना जा रहा है, अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस बात को इनको स्वीकार करना चाहिए और शर्मसार होना चाहिए। ये बात करते थे काला धन को देश को लाइन में लगाने का काम किया। चलिए लेकिन यश भारती जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे संवाददाता इरफान मेरे साथ में है। इरफान, जिस तरीके से नगर पंचायतों की बात करें, तब से आपने भी सुना है चर्चा में किस तरीके से, अगर मैं विकास की बात करूं, कितना वहां पर विकास हुआ है? हालांकि जो प्रयागराज की जो आवाम है वो लगातार कह रही है कि जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो सीवर लाइन की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं वो अभी अव्यवस्था है। शायद इसी वजह से जनता ने अपना मूड जो है आप चेंज कर लिया है। बात कर ले प्रयागराज में, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो चाहे नगर पंचायत का, हालांकि जो समस्याएं आ रही हैं लगातार उस पर सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जो पार्टी है, जो नगर पंचायत में जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस बार चाहे बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बसपा के और चाहे वो भाजपा के, तो ऐसे में जो जनता ने मूड बनाया हुआ है, आज जो है 4 तारीख को जो प्रथम चरण का जो चुनाव हो रहा है नगर पंचायत में, और बात कर दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होना है, तो कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी की जो है किस्मत अब जो है ईवीएम मशीन में वो अब कैद हो रही है। तो ये जो है 13 तारीख को सबकी किस्मतें खुल जाएंगी। अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन कितना काम किया है, किसका कितना मैनिफेस्टो है, इसको जनता तय करेगी। तो सबसे बड़ी बात कर ले कि जो आवाम है प्रयागराज की, वो लगातार सुबह से ही डटे हुए हैं लोग जो वोटिंग करने के लिए। कहीं ना कहीं जो विकलांग है उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की सरकार द्वारा की गई है। और बात करें तो जो प्रयागराज जो प्रशासन, जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री हैं, वो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा है, वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील जो बूथ हैं उन पे भी जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से निगरानी की जा रही है। पंकज, तो कहीं ना कहीं शाम 6 बजे ही ये चुनाव संपन्न होगा। इंतजाम इरफान किए गए हैं चुनाव को लेकर। बिल्कुल। तो यश भारती जी, अगर बात मैं करूं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो रुख रहता था वो एक सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर पर बहुत ज्यादा रहता था, कहा जाता समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो क्या कहेंगे इस बार आखिरकार इतने कम प्रत्याशी क्यों उतारे गए हैं मुस्लिम प्रत्याशी? कि आप ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत भूलिए कि मुस्लिम्स का, MY का। देखिए, हमारे समर्थक ज्यादा संख्या में मुस्लिम और यादव है, लेकिन आप ये कहें कि देखिए जब समर्थक ज्यादा हैं, हमारी पार्टी से जुड़े लोग ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं जब हिस्सेदारी के प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व हम देंगे। हम लगातार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है। जातीय जनगणना के आधार पर गिनती हो जाना चाहिए और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी सबको देना चाहिए। हम इस बार समाजवादी पार्टी कुछ खास रंग लेती नजर नहीं आई, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी देखा अखिलेश यादव भी कुछ खास नजर नहीं आए जगह जगह पर प्रचार करते हुए। देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव है, इसमें प्रत्याशी का क्षेत्र होता है, जो चुनाव लड़ रहा है वो चेहरा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाकाम है प्रत्याशी का चेहरा बनाने में, इसीलिए कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की समाजवादी पार्टी इनका कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव का प्रचार करना इतना खास नहीं है जितना कि प्रत्याशियों का खुद से प्रचार करना उतना खास माना जाता है। प्रचार चल रहा है ना, आपने देखा नहीं अखिलेश यादव जी को, डिंपल यादव जी को, हमारे जितने वरिष्ठ नेता है सभी लोग हैं, धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं। वासुदेव मन्ना जी क्या कुछ कहेंगे? पैकेट नहीं दे पा रहे हैं, समय बहुत कम है, पैकेट नहीं दे पा रहे हैं, जी समय बहुत कम है। माध्यम से दिखेगा ना। वासुदेव मन्ना जी का भी फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। वासुदेव मन्ना जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरा आज जितना भी क्षेत्र में वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है, ये लोकतंत्र की महोत्सव है, इसमें मैं फिर अपील करता हूँ हर एक जनता से कि अपना कीमती मतदान करिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि इन जैसे दुराचारी को सबक सिखा सके। आपका एक वोट काफी है,
जो विकास के लिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी आपको पहुंचा रही है। और देखिएगा आपको फिर मैं आपको समझ निकाला है जो बैठे थे अपनी नगरीय निकाय चलिए। में। चलिए वासुदेव मन्ना समझ जी, सिखाने यश का भारतीय कोशिश कर रहे हैं, जी ये भी और बता साथ ही दीजिए, आप इरफान भी खान, बैठे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए आज पहले चरण का